दिसंबर 2024 की शुरुआत में सीरिया या शाम में बशर अल असद का तख्ता पलट गया हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों के जरिए। इसके करीब एक माह बाद जनवरी 2025 की शुरुआत में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने पेशेनगोई कर दी, भविष्यवाणी कर दी कि सीरिया के गयूर नौजवान फिर उठ खड़े होंगे अपने मुल्क को बचाने के लिए। और इसके महज 2 माह बाद आज सीरिया में ये हाल है कि एक तरफ से तुर्की सीरिया की जमीन कब्जा रहा है तो दूसरी तरफ से इसराइल और अबू मोहम्मद जौलानी हुकूमत चुप है। हत्ता की अरब लीग की बैठक में जाकर जौलानी या अहमद अल शारा अपील कर रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसराइल पर दबाव बनाए कि वो सीरिया पर कब्जा करना छोड़ दे और पीछे हटे। इधर अब जब पानी सिर से ऊपर चला गया है तो वाकई सीरिया के जवानों ने हथियार उठा लिए हैं अपनी धरती को बचाने के लिए, लेकिन वहां की सत्तारूढ़ HTS के लोग उल्टा उन्हें ही मार रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट और सोशल मीडिया से आ रही जानकारी बताती है कि सीरिया में सिर्फ 3 माह में ही ये हाल हो गया है कि HTS के लोग अपने ही मुल्क के शहरियों को घरों में घुस घुस कर मार रहे हैं। हालांकि लाइव हिंदुस्तान इन चर्चाओं की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो खबरें मंजरे आम पर हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि दमिश्क में बैठी अबू मोहम्मद जौलानी हुकूमत ने सीरिया को सिविल वॉर के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। जी हां, सीरिया के होम्स और लताकिया इलाके पर आज भी बशर अल असद की कम्युनिटी अलवाइट्स का दबदबा है। जैसे ही उन्होंने इस वक्त सीरिया के इख्तिदार पर काबिज जौलानी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद की, वैसे ही हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने उन पर हमले शुरू कर दिए। ताज्जुब की बात तो ये है कि जब जौलानी काहिरा में अरब लीग की बैठक में जाकर खुद इस बात को मान रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं कि इसराइल सीरिया पर कब्जा करता चला जा रहा है, तो उनके लड़ाके इसराइल से लड़ने के बजाय अपने ही लोगों को गोलियों से भून रहे हैं। कहा जा रहा है कि HTS के लड़ाकों की इस जुर्रत के बाद असद हिमायती अलवाइट्स या अलवियों ने भी हथियार उठा लिए हैं, क्योंकि लताकिया इलाके में असद के दौर से रूस का बेस भी है। ऐसे में उन्हें रूस से मदद मिलना शुरू हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बशर अल असद की हुकूमत के दौर के कई सीनियर फौजी अफसरान ने भी लताकिया में अलवाइट्स की मुसल्लह तंजीम को ज्वाइन कर लिया है और अब अबू मोहम्मद जौलानी के लड़ाकों और असद हिमायतियों में सिविल वॉर छिड़ गया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि जिस तरह से अबू मोहम्मद जौलानी ने सीरिया पर कंट्रोल हासिल किया था, उसके बाद तो ये होना ही था। बड़ी बात यह है कि हालात बहुत जल्द बन गए। जानकारों की माने तो दिसंबर 2024 में ये तय हुआ कि तुर्की की सरहदों पर उनकी नाक में दम करने वाले कुर्दों को सपोर्ट करने वाले अमेरिका और इसराइल यहां उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। इसकी एवज में तुर्की को अल-कायदा और ISIS जैसी तंजीमों के बदले नाम वाले संगठन हयात तहरीर अल शाम को सीरिया में असद के खिलाफ आगे बढ़ने का बैकअप देना होगा। हम नहीं कहते, लेकिन चर्चा यही रही है। इधर अमेरिका इसराइल ने कुर्दों से हाथ खींचा, उधर तुर्की के सपोर्ट से जौलानी के लड़ाके आगे बढ़ चले। कहा जाता है कि इससे असद का तख्ता तो पलट गया, लेकिन एक दौर में दाइश के नाम से पहचाने जाने वाली दहशतगर्द तंजीम ने खुद का नया नाम बनाकर एक मुल्क ले लिया, लेकिन इसराइल को जानबूझकर नजरअंदाज करते रहे। यहाँ तक कि इसराइल ने सीरिया का पूरा गोलान हाइट्स अपने कब्जे में ले लिया है। अब सीरिया में हालात ये हैं कि एक तरफ से तुर्की, दूसरी तरफ से इसराइल बढ़ रहा है और इसकी मुखालफत कर रहे लोगों पर HTS हमलावर है। जानकार बताते हैं कि यही कोशिश करीब 10 साल पहले इराक में हुई थी। उस वक्त दाइश या ISIS ने वहां दहशतगर्द अबू बकर बगदादी की क़यादत में एक बड़े इलाके पर कब्जा जमा लिया था।
وہ تو حشد الشعبی اور حزب اللہ کے لڑاکوں نے انہیں عراق سے کھدیڑا تھا، لیکن اس بار سیریا میں ان کا پریوگ کامیاب رہا اور جانکار بتاتے ہیں کہ اس کی قیمت سیریا کے لوگوں کو چکانی پڑ رہی ہے، اپنی زمین گنوانی پڑ رہی ہے۔ جو آئیڈیالوجی کام کر رہی ہے، وہ القاعدہ کی آئیڈیالوجی ہو، وہ طالبان کی آئیڈیالوجی ہو، وہ آپ کے داعش کی آئیڈیالوجی ہو، یہ ساری آئیڈیالوجی جو ہے یعنی ایک لاش ہے آئیڈیالوجی۔ اس کے اوپر سے کفن آپ ڈالتے رہیے، کفن کبھی آپ اس پہ القاعدہ کا لگا دیجئے، کبھی داعش کا لگا دیجئے، کبھی طالبان کا لگا دیجئے، کبھی جبہت النصرہ کا لگا دیجئے، تو یہ جو کبھی ایس ٹی ایس کا کفن لگا دیجئے، تو یہ جو مینٹلٹی ہے، یہ مینٹلٹی جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ جو ان کی وچار دھارا سے میل نہیں کھا رہے ہیں، ان کا قتل عام جو ہے سڑکوں کے اوپر ہو رہا ہے، گھروں کے اندر گھس کر مارا جا رہا ہے، 400 لوگوں کو سڑکوں پر نکال کر جو ہے مار دیا گیا، لیکن ان کی گولی ایک بھی اسرائیل کے خلاف نہیں چلی۔ اور ٹرکی جو ہے اس نے بھی اسرائیل کے خلاف کیوں کوئی ایکشن نہیں لیا؟ چونکہ ٹرکی کا جو مسئلہ تھا کردستان والا وہ حل ہو گیا، جولانی کا مسئلہ ان کو ایک خلافت چاہیے تھی، وہ ان کا مسئلہ ہو گیا، بس اتنا کیا گیا کہ وہ ان کا کفن بدل دیا گیا، یعنی ان کی داڑھی چھوٹی کر دی گئی، ان کے گلے میں ٹائی ڈال دیا گیا، ان کا جھبا اتار دیا گیا، لیکن ان کی ذہنیت نہیں بدلی ہے۔ اور ظاہر سی بات چیت ہے، یہ تمام فورسز جو ہیں آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے کبھی بھی بیت المقدس کی آزادی کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، انہوں نے فلسطینیوں کی کوئی مدد نہیں کی۔ اٹھا کر دیکھ لیے انہوں نے جتنا زیادہ مسلمانوں کا قتل و غارت گری جو غارت کی، یعنی جتنا زیادہ قتل اور غارت گری ان لوگوں نے مسلمانوں کی ہے، آپ اٹھا کر دیکھ لیے پاکستان کے اندر، پارا چنار کے اندر اسی فکر کے لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ آپ چلے جائیے طالبان کے اندر جو کچھ ہوا وہ اسی فکر کے لوگ کام کر رہے ہیں، القاعدہ اسی فکر کی تھی، داعش اسی فکر کا ہے، ایس ٹی ایس اسی فکر کی ہے۔ تو لاش جو ہے وہ ایک ہے، اس پہ کفن بدلتے رہتے ہیں، اور یہ کفن بدلنے کا کام بھی امریکہ اسرائیل ہی کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ جولانی کے ذریعے فلسطین کی آزادی کے موومنٹ میں کوئی مدد ملے گی، تو جولانی پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہماری زمین سے اسرائیلیوں کے اوپر کوئی گولی نہیں چلے گی، اور اسرائیل کے خلاف